Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are great. Welcome to Samarprita Roy's Lifestyle. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to follow my page Sam. Thank you so much for all your support and love. Today is a beautiful morning and welcome to my vlog. So I thought why not explore a little bit about how is my lifestyle. So this is the early morning phase where it's raining outside, but I have to wake up, and as I said, I wake little late. So Coco constantly goes on disturbing me from early morning 5. मेरे लिए ये आसान नहीं होता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं उठ जाऊँ इतना जल्दी, बट कोको लिटरली मुझे परेशान कर देता है क्योंकि कोको स्लिप्स विथ मी एंड कुकी स्लिप्स विथ माई सिस्टर इन द अदर रूम. तो मेरा मम्मी ना एक्चुअली क्या होता है कि पूरा दिन परेशान रहती है, पूरा दिन इतना परेशान रहती है क्योंकि इतना सारा काम होता है. बहन को लिटरली रेडी करना होता है, उसका बाल, उसका टिफ़िन, उसके बाद वो निकलेगी, उसके लिए ड्राइवर को कॉल करना, हर चीज़ को खुद को करना पड़ता है क्योंकि पापा नहीं रहे, दादा नहीं है एंड घर का पूरा जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब फ़िलहाल मम्मी का ऊपर में है और मम्मी को करना पड़ता है बहुत सारा काम. मम्मी बाज़ार भी जाती है, नॉर्मली मैं भी जाती हूँ, बट अब भी क्या हो गया कि मम्मी जाती है खुद ही क्योंकि उनको थोड़ा सेविंग्स भी करना होता है. जस्ट नॉट अबाउट सेविंग्स फ्रेंड्स, बट ऑल्सो ये है कि पापा दादा जो छोड़ के गया है बहुत ज़्यादा है, पर अब हो गया कि पापा दादा नहीं रहे तो कुछ कुछ चीज़ों में तकलीफ़ देना और किसी किसी को आपको रुलाना पसंद है, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो. बस आगे बढ़ते रहो, दुआ करते रहो, भगवान का पास बैठ के दिल से दुआ करो, शायद वो सुन ले. बस इतना मैं बोलना चाहूँगी. और कुछ मत करो ज़िंदगी में, सिर्फ भगवान को दुआ करो. अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, वो ज़रूर हिसाब देंगे आपको. इस आंसू का हिसाब मिलेगा आपको, इस तकलीफ़ का हिसाब मिलेगा. मम्मी इज़ लिटरली रनिंग टूवर्ड्स आवर मेन गेट बिकॉज शस्तिका जा रही है स्कूल एंड शस्तिका का एक चीज़ है कि वो टाइम पे कभी नहीं निकलती है. 10 मिनट्स बाद उसका स्कूल का दरवाज़ा क्लोज़ हो जाएगा, बट अब भी जस्ट वो घर से निकली है. सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ लेज़ी ह्यूमन बीइंग शस्तिका इज़. एंड संजुक्ता बैठ गई है, दोनों डॉगीज़ को ब्रश कराती है, हर रोज़ का रेगुलर रूटीन है, वो रोज़ एवरी डे ब्रश कराएगी. उसके बाद उसको फिर उसको पूरा कोम करती है दोनों को एंड उसके बाद उन लोग को ब्रेकफास्ट देती है एंड देन फिर वो नहा धोआ के रेडी हो जाएगी, वो चली जाएगी अपना काम में बैठ जाएगी. एंड फिर दोनों डॉगीज़ ये रूम में बंद हो जाता है एंड फिर ड्यूटीज़ मेरा स्टार्ट होता है. अगर मैं काम में रहती हूँ तो ऑफ कोर्स माय मम्मी टेक्स केयर ऑफ दिस 2 डॉग. एंड सिर्फ केयर नहीं रहती है, बाकी ये है कि उनका खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है और फिर टाइम टू टाइम उनके पीछे दौड़ना भी पड़ता है क्योंकि कभी ये सामान लेके भागती है तो कभी वो सामान लेके वो भाग जाता है, तो बड़ा परेशानी का काम है. बट एल्स my doggies are very very good. They listen and they understands to everything that we say. एंड घर में हर काम मम्मी को ही संभालना पड़ता है. आप सबको पता ही है, आप लोग का घर में भी मॉम्स होंगे तो आपको पता है कि कितना काम होता है. मॉम सुबह 7 बजे उठती है, कभी कभार बाज़ार जाती है, नहीं तो नहीं जाती है, फिर उनका प्लांट्स को पानी देती है, फिर उसके बाद बहन का टिफ़िन बनाती है, बहन को रेडी करती है, फिर संजुक्ता उठती है, फिर संजुक्ता अपना अपना काम में बिज़ी हो जाती है, फिर बेडरूम्स क्लीन करती है एंड फिर काम वाली आती है तो गुड, नहीं आती तो फिर झाड़ू मारना पड़ता है उनको इतना सारा काम होता है. मैं लिटरली डरती हूँ कभी कभार ये सोच के कि मतलब क्या होगा अगर मैं कभी मुझे भी ये फेज़ से गुज़रना पड़ेगा, तो मतलब एक ना एक दिन तो गुज़रना पड़ेगा ही, बट अगर गुज़रना पड़ेगा तो कितना काम करना पड़ेगा. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वन मैन आर्मी, माई मॉम. फ्रॉम स्टार्टिंग till today I have seen her just being so good with everything and she has been literally fighting for us. and आज हम तीनों बहन जितना भी
कर रहे हैं ज़िंदगी में, जितना भी आगे पहुँचे हैं सिर्फ उनके वजह से, एंड मेरा दादू एंड ऑफकोर्स पापा तो है ही, बट दादू और मेरा मम्मी का हाथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मेरा मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब खाना खाते हैं। एंड आज खाने में बना है कुछ डिफरेंट। बारिश हो रहा है तो बारिश होते होते मम्मी, आज मैंने अचानक से देखा मम्मी लाई है इलीश माछ। सो इलीश इज़ द क्वीन ऑफ ऑल फिशेस। सो इसको हम फ्राई करेंगे। मम्मी ऑलरेडी हाफ़ फ्राई करके रखी है, हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक्चुअली ये है कि हमें खाना तो बहुत सा कुछ पसंद है, बट अब हालत ऐसा वक्त के साथ हो गया है कि थोड़ा रोक लगाना पड़ता है। जैसे कि व्हेन माय डैड वाज देयर, माय फादर यूज्ड टू लिटरली ब्रिंग इतना इलीश माछ ही यूज्ड टू ब्रिंग, लाइक आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। लाइक घर में फ्रिज में 3-3, 4-4 इलीश माछ पड़ा हुआ रहता था। एंड मम्मी यूज्ड टू लिटरली फाइट एंड शाउट कि कितना खाना आप लेके आते हो। बट अब वो वक्त नहीं रहा। अब जैसे कि आप एक वक्त हो गया कि 3 महीना 4 महीना बारिश का जो है वो गुजर जाता है, तो भी सोचना पड़ता है बहुत सा चीज़ों के लिए। बट हाँ, आप फिश वाला लोग के पास जाएंगे और आपको कुछ ना वो लोग दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो लोग लिटरली ऐसे बोलता है, अरे आपका अंकल तो अभी लेके गए 5,000 का इलिश माछ, आप इतना भी नहीं ले पा रहे हो। मैंने कहा देखिए, उनका लाइफस्टाइल, उनका लाइफ अभी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग का ऐसा है कि हम लोग सोच समझ के खरीदते हैं, तो ये हमसे होगा ही नहीं। तो बहुत एक्चुअली हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं, बो बाज़ार एरिया में, हम लोग को जस्ट घर का ऑपोजिट में ही मिलता है ढेर सारा इलिश। तो मतलब इलिश मछली, कोई भी मछली आपको खाना हो, जस्ट घर का ऑपोजिट में ही मिलता है। अनाज बाज़ार, एवरीथिंग वी गेट। तो लाइक निकलते हुए उन लोग का मुंह से ऐसे निकलेगा। एंड आई फील अशेम्ड समटाइम, बट आई फील दैट ये वक्त है, ये वक्त के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि रोना चाहिए सोच के कि कौन क्या कर रहा है और आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। वक्त मेरा भी आएगा। वक्त अगर छीना है ऊपर वाले ने, तो वक्त वही देंगे वापस। बस ज़िंदगी में सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो, रो मत, टूटो मत, बस हैव टू फाइट, दैट्स ऑल। Listen, never stop fighting for anything that you want in your life. And अगर आप अपना स्ट्रगल अच्छा करना चाहते हो, अगर आपका ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हो ना, बस काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। बट हाँ, अगर आप किसी को रुला रहे हो, किसी को तकलीफ़ दे रहे हो अपना अच्छा के लिए, फिर मैं नहीं बता सकती। बस ये बात है दोस्तों कि इतना क्योस का बीच में ना एक चीज़ हुआ, आपको पता है क्या? मैं और मेरा जो 2 बहन है ना, उनका ना पूरा बचपना ही छीना गया। क्यों? क्योंकि इतना क्योस हुआ, इतना झमेला हुआ, कभी अच्छा से रह नहीं पाए, जबकि बहुत अच्छा फैसिलिटी में, बहुत अच्छा घर में, हर तरफ से सब कुछ अच्छा था हमारी ज़िंदगी में। तो भी ना, बोलता है ना कि कुछ कुछ परेशानी का वजह भी भगवान ही खुद भेज देता है। बस हमारा ज़िंदगी ऐसा हुआ ना, हम तीनों बहन ना इतना ज़्यादा परेशान हो गए, हर चीज़ से लड़ते लड़ते ना ऐसा लगा ना कि सब कुछ होने का बाद भी हमारा बचपना छीन गया हमसे। कभी ये टेंशन तो कभी वो टेंशन, तो कभी पापा का टेंशन तो कभी दादा का। इतना तकलीफ़ देखा, वो भी कभी कभार बहुत तकलीफ़ में रहते थे, वो टेंशन। अभी मम्मी को देखते हैं तो कभी फील करते कि कोई तकलीफ़ देने का कोशिश कर रहा है, तो कोई हमें ना भगाने का कोशिश कर रहा है, तो कोई ना बहुत तकलीफ़ देने का कोशिश कर रहा है। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं ज़िंदगी में चाहती क्या हूँ और मैं वो क्यों चाहती हूँ, बस इतना ही। एल्स हटाओ ये सब, अब खाना खाते हैं। बहुत हो गया बकवास, मैं खाना खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो इलिश माछ का तेल जो होता है ना मछली का, वो मुझे बड़ा पसंद है। इलिश मछली का तेल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो खा रही हूँ। एंड खाते खाते जो हुआ वो है कि
एक क्रो है, कौवा। आप लोग ज़्यादातर एनिमल्स को खाना देते हैं कि नहीं देते मुझे नहीं पता, बट आप कभी कौवा को खाना खिलाए हो? नहीं ना। बस हाँ, एक पेट कौवा है मेरा जो आती है या आता है, आके ना का करती है, मैं उसको कुछ ना कुछ खाने का देती हूँ, वो लेके भाग जाता है। तो आज मैं उसको थोड़ा सा मछली खिलाने वाली हूँ। भले ही मुझे कम खाने मिले, पर किसी को ना कभी खाली पेट सोने नहीं देती हूँ मैं। मेरे को बहुत दुख होता है जानवर लोग के लिए कि हम लोग आज भी उन्हें एक अच्छा लाइफ नहीं दे पाते हैं। स्ट्रीट्स का जितना भी एनिमल्स है ना, उसको देख के मुझे बहुत अफसोस और बहुत तकलीफ़ होता है। इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। एंड जब आपको कोई प्यार करे और कोई आपका रूम का सामने आके ना चिल्लाए का तो आप क्या ही कर सकते हो। तो मैं खाना दे देती हूँ। सो दोस्तों, इट्स इवनिंग टाइम और मेरा कॉफ़ी आज ख़त्म हो चुका है। तो मैं एक काम करूँगी, आज सिर्फ पीऊँगी हॉट वाटर। एंड आसिफ घर आ चुका है। उसका हर रोज़ का है कि आके ये दोनों डॉगीज़ को वो खिलाता है क्यूकम्बर। उसको बड़ा अच्छा लगता है ये बेकार काम करने में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव, share and subscribe. Thank you.